मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मताभिमत। शिक्षा विभाग, शिक्षक नियोजन, के पाठक, बिहार सरकार, नीतीश कुमार, तमाम चीजें चल रही है। लेकिन उसी में एक चीज चल रहा है कि शिक्षकों के साथ लगातार कोई ना कोई दुर्घटना हो रही है। अब तक तकरीबन 10 से ज़्यादा, लगभग 1 दर्जन शिक्षकों के साथ कोई ना कोई दुर्घटना हुई है, जिसमें जान की हानि भी हुई है और शारीरिक क्षति भी हुई है। अब देखिए, कल ही सीतामढ़ी के सोनबरसा के एक सहायक शिक्षक थे, लाल बाबू पूर्वे, उनको हाईवा ने कुचल दिया। उसके अलावा मुंगेर में एक प्रधानाध्यापक द्वारा महिला शिक्षिका के साथ छेड़खानी की घटना होती है। महाराजगंज में एक प्रधानाध्यापक के साथ लोगों ने मारपीट की। काउंसलिंग के दौरान बेतिया में बवेला हुआ। तो खैर, ये सारी बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। दुर्घटनाएं हुई, उसके कई कारण बताए जा रहे हैं। कई दुर्घटनाएं हुई कोहरा के चलते, कुहासे के चलते। कई जगह छेड़खानियों का जो मामला आया वो ये आया कि देर तक महिलाएं बाहर थीं, स्कूल से निकली, बस पकड़ने के लिए विलम्ब हो गया, देर हो गया, बस नहीं मिल रही थी, दूर जाना है, उस स्थिति में कुछ वैसी दुर्घटनाएं हुई। ये सारी चीज़ है। लेकिन कुछ दुर्घटनाएं ऐसी है जिसकी ओर हम शिक्षा विभाग और खासकर के पाठक का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। बेतिया में बीआरसीसी भवन में काउंसलिंग हो रहा है शिक्षकों का, कई दिनों से चल रहा है। लेकिन कल वहाँ भगदड़ मच गया, और वो भगदड़ जिस तरह आप सुनते होंगे मंदिरों में और बड़े बड़े जलसों में भगदड़ होता है, वही स्थिति थी। भगदड़ मचने के बाद दर्जन भर जूते चप्पल बिखरे पड़े दिखाई दिए। एक महिला शिक्षिका का पैर टूट गया। आधा दर्जन के लगभग लोग घायल हुए, जैसा बताया जा रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि एक तो सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। सवेरे के समय जब यह भगदड़ मचा, उस समय वहाँ सुरक्षा कर्मी नहीं थे या उनका अभाव था, जिसके चलते यह भगदड़ मचा। लेकिन उससे भी बड़ा कारण यह था कि जो काउंसलिंग हो रही थी उसमें कोई नीति निर्धारित नहीं था। नीति निर्धारित का मतलब कि ऐसा नहीं था कि नाम से हो या स्कूल वाइज हो या रैंकिंग के अनुसार काउंसलिंग हो, ऐसा कुछ नहीं था। जो पहले जा रहा था उसकी काउंसलिंग की जा रही थी, जैसा बताया जा रहा है। वैसे में सारे लोगों की भीड़ एक साथ उमड़ती थी और उसी में यह भगदड़ मचा। हम गेट पे गिर गए थे, मेरे ऊपर 50 लोग चढ़ चुके हैं। मेरा टोपी भी खो गया, चश्मा भी टूट गया, सब मेरा जूता भी खो गया, बहुत चोट लगी है मुझे। इतना भगदड़ में कैसे काउंसलिंग लोग कराएगा बताइए? कोई चीज हो ही नहीं है, सिस्टम है ही नहीं कुछ नहीं। मोटा मोटी 25 से 30 विद्यार्थी या कैंडिडेट जो भी थे वो आगे गिरे हुए थे, और ऊपर से इतना जनसंख्या भीड़ था कि ऊपर से जैसे लग रहा था रौंद के निकल जाएगा। उसमें हम 10-15 को बचाए अभी। और मेरा भी कैंडिडेट है, उसको भी चोट आया है, हम अंदर जाके बैठवाए अभी। और यहाँ का कोई भी प्रशासन मतलब इतना लापरवाही है, कोई सिस्टम ही नाम का नहीं है। और दूसरी बात, काउंटर भी बहुत कम सुनने को मिल रहा है कि यहाँ काउंटर भी बहुत कम लगाया गया है। ना सब्जेक्ट वाइज है, ना क्या बोलते हैं कैंडिडेट का जो क्लास वाइज भी नहीं है। जिसको जो जैसे भेड़िया की तरह बुला रहा है कैंडिडेट, बीपीएससी से आ रहा है और भेड़िया की तरह बुला रहा है। मतलब क्या दिखाना चाहता है यहाँ बिहार सरकार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैंडिडेट को बीपीएससी निकाल के आया और भेड़िया की तरह मतलब यहाँ करे। कोई आप व्यवस्था नहीं दे रहे हैं और बुला रहे हैं, कम से कम सिस्टमेटिक बुलाते हैं। आपको बता दें कि बिहार में स्टूडेंट और यूथ की कोई जो है कदर नहीं होती है, ये शुरू से रहा है। ये तो शुरू से ही दिख रहा है, इसलिए ना आप लोग भेड़िया दशा में मर रहे हैं ना। हाँ। हुआ ना, सिस्टम बनाएंगे। ये बिहार सरकार की पूरी तरह से विफल है। बीपीएससी से क्वालिफाई किए हुए सब बच्चे आए हुए हैं, एमटेक बीटेक पास आउट किए हुए हैं, सिस्टम से परीक्षा लिया गया है, इसकी कोई यहाँ जानकारी नहीं हो रही। बच्चे सब गिर गए, 2 बच्ची की पैर टूट गया। ये जो डालते हैं कि डोमिसाइल वाले ही भरेंगे और फिर डोमिसाइल हटा देते हैं, ये कहाँ के नीति है? दूसरी बात, जब आप लैंग्वेज भाषा को रखे थे और फिर एग्जाम लेने के बाद हटाते हैं,
और एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के बाद आप 2.5 घंटा लेट कर देते हैं, मतलब ट्वीट से एक बीपीएससी एग्जाम ट्वीट से कैंसिल हो जाता है। वहाँ सब हॉस्पिटल में गए हुए 4 महिला का पैर टूटा हुआ है। ये स्थिति यहाँ है। कोई टांग के लेके गया है, अभी डॉक्टर के यहाँ गया है, सब चप्पल जूता सारी बिखरी हुई है। कम से कम इसमें मंत्री साहब को संज्ञान में लेना चाहिए। डीएम साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बिहार में आपको क्या लग रहा है यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं ग्रेड ए पे के स्केल पे आ रहे हैं यहाँ पे, आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा तो आप व्यवस्था देखिए। अच्छा ये बताइए बाकी सेंटर्स में क्या हो रहा है? मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। बाकी सेंटर्स में नहीं सेंटर में बाकी सेंटर्स की बात बता रहा हूँ। हर जगह व्यवस्था नहीं है। सब्जेक्ट वाइज काउंटर्स बने हुए हैं। रिस्पेक्टेबल पोजीशन में आप आराम से जाइए, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, आपको टोकन दिया जा रहा है, अब आराम से आइए। और यहाँ क्या हो रहा है? सुबह से लेकर शाम तक मेरी वाइफ यहाँ लाइन में खड़ी रही, कल उसको चोट भी लग गया। बताइए क्या यहाँ के डीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? क्या उनका दायित्व नहीं है कि देखे कि हो क्या रहा है? इतना बड़ा भीड़ बताइए। अच्छा ये बात सही है कि नहीं भैया बताइए? सारे कैंडिडेट्स को एक साथ बुलाना है, कहाँ का सच है भाई? अगर आप एक साथ बुला भी रहे हैं तो आपके पास व्यवस्था क्या है? कोई व्यवस्था नहीं है। सारी चीजों का रात रात भर घूम के पाठक साहब चीजों का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन द्वारा या जो व्यवस्था में लगे लोग हैं उनके द्वारा कोताही बरती जा रही है, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं हुई। अब बताइए बाहर की एक महिला शिक्षिका जिसका पैर टूट जाता है, वो उसकी क्या स्थिति होगी? और वहाँ भीड़ भी बहुत थी। एक महिला ने बताया कि उनका चश्मा टूट गया, जूता कहीं गुम हो गया उसी भगदड़ में, टोपी गुम हो गया। ये तमाम चीज़ें वहाँ के लोग भी जो थे इसको लेकर आक्रोशित थे और सारे लोगों का कहना था कि कुव्यवस्था में ये सारी चीज़ें हो रही है, कोई नियम नहीं है, कोई नीति निर्धारित नहीं है, जिसके चलते ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अभी ठंडा का समय है, वैसे में अगर चोट लग जाए तो क्या अनुभव होगा अंदाजा किया जा सकता है। अब एक दूसरी घटना देखिए। ये घटना है प्राथमिक कन्या विद्यालय बंगरा महाराजगंज का। महाराजगंज प्राथमिक कन्या विद्यालय बंगरा के प्रधानाध्यापक की कल जमकर पिटाई लोगों ने कर दी, और लोगों ने नहीं, कुछ असामाजिक तत्वों ने। वो इसलिए कि स्कूल के ईंट को, जो स्कूल में पुरानी ईंटें रखी गई थी, उसको वो ढो के ले जा रहे थे, जिस पर प्रधानाध्यापक ने, जैसा उनका बयान है, बयान भी आपको सुनाएंगे, उन्होंने उसे रोका, और जब वो रोकने गए तो उनके साथ लोगों ने मारपीट की, बेतरतीब ढंग से मारा। उसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंचे। पुलिस से भी उन्होंने अपनी गुहार लगाई है, प्रशासन से भी गुहार लगाई। यही नहीं, प्रधानाध्यापक का कहना है कि जब उनके साथ मारपीट किया जा रहा था तो रसोइया और बाकी लोग सभी तमाशबीन बने हुए थे, जबकि रसोइया उसी गांव का रहने वाला है। सारे लोग तमाशबीन बने हुए थे। एक महिला शिक्षिका ने उनका वीडियो बनाने का प्रयास किया। वो वीडियो बना रही थी ताकि ये बताया जा सके कि प्रधानाध्यापक के साथ किस तरह की का आचरण किया जा रहा है। इस पर उन गुंडा तत्वों ने, जो मारपीट कर रहे थे, उन लोगों ने उस महिला शिक्षिका के साथ भी भद्दा व्यवहार किया, गाली गलौज की और उनका मोबाइल छीन लिया। सर पुराना ईंट था, थोड़ा उन लोग चुरा के लेकर जा रहे थे जी। पुराना ईंट रखा हुआ था, पुराने मलबे है, तो हमको कराना है, तो हम कहे जी आप लोग मत लेकर जाइए। अब उसी पर लोग खींच कर हमको लागे मारने लगे। हम माथा टोकने में और यति में रहलाते घुसा पेट में, जांग में, कोई चोड़ा में। एक शिक्षिका को गाली गलौज करके मोबाइल छीन लिया। किरण कुमारी नाम है। 2 आदमी ऊपर थे, तो ऊपर बच्चा लोग को पढ़ा रहे थे, तो नीचे हम लोग थे। वही लोग लगे मारने, सभी लोग मारने लगे। रसोईया भी वहाँ, गांव के लोग भी थे, सब लोग, लेकिन कोई कुछ नहीं किया इन लोग के आगे। तो कहने का मतलब यह है कि यह शिक्षा विभाग को यह भी इंश्योर करना चाहिए कि जब शिक्षा विभाग की संपत्ति को बचाने के लिए कोई बोल रहा है तो उसके साथ मारपीट हो रही है, तो वैसे में क्या होगा? आप
यहाँ तो बोरा भी गिन गिन के बेचने की बात हो रही है कि इतने पैसे में बेचना है। उसमें अगर कोई ईंट उठाकर पूरा स्कूल से ले जा रहा है और प्रधानाध्यापक रोक रहा है, तो उसके साथ इस तरह की घटना होती है, तो इसके लिए क्या व्यवस्था किया जा सकता है? निश्चित रूप से इस पर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरी ओर इतनी बड़ी संख्या में जब नियुक्तियां होती हैं, तो स्वाभाविक है काउंसलिंग में भीड़ होगी। तो उस काउंसलिंग की व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए था, न कि नौकरी लेने वाला व्यक्ति पहुंचे और उसका पैर तोड़ दिया जाए, भगदड़ मचे और उन्हें घाव लग जाए, चोट लग जाए, तो ये बात कहीं से उचित नहीं है। इसीलिए इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सारी विपत्ति शिक्षकों ही पर आ रही है, तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इस विषय पर आप कुछ कहना चाहें, अपना मत देना चाहें, तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में आइए और अपना मंतव्य दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, वो घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दीजिए और देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।